और इस मेहमान का इंतज़ार तो मैं बहुत ज़्यादा दिनों से कर रही थी, लगभग 2 साल से मैं कर रही थी इंतज़ार। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं सरिता बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, किचन का काम मुझे निपटाना है अभी थोड़ा सा। कुछ मसाले वगैरह रखने हैं, दाल वगैरह। और दाल को तो मैंने सोचा था कि मैं धूप में सुखाऊंगी, बट इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है सुबह से कि धूप निकली ही नहीं। और फिर मैंने सोचा कि अभी मैं डब्बे में डाल देती हूँ, उसके बाद ही मैं धूप में डालूंगी। जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन मैं डालूंगी। तो बस फ्रेंड्स, किचन का काम तो कभी खत्म होता नहीं है। जब भी किचन में आओ तो कुछ न कुछ नजर आ ही जाता है करने के लिए। और किचन ही नहीं, घर का भी काम खत्म नहीं होता है। घर में भी हमेशा कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। तो चलिए, ये सब तो चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का वेलकम है। और आज मेरे घर में आया है एक नया मेहमान। और वो कौन सा मेहमान है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा। और इस मेहमान का इंतज़ार तो मैं बहुत ज़्यादा दिनों से कर रही थी, लगभग 2 साल से मैं कर रही थी इंतज़ार। तो फाइनली हमारे घर में एक न्यू बेबी आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और मिलवाती हूँ अपने न्यू बेबी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपनी जो दाल होती है वो दाल रख रही हूँ डब्बे में। और ये 3 तरह की दाल है, मसूर की दाल, मूंग की दाल और अरहर की दाल। और ये तीनों दाल को मैं मिक्स करके एक साथ डब्बे में रख लेती हूँ और धूप लगा के रखती हूँ। धूप लगा के अच्छे से फिर इसको मैं स्टोर करती हूँ। लेकिन धूप नहीं थी तो इसलिए मैंने अभी दुकान से आया था तो इधर उधर घूम रहा था ये तीनों पैकेट। तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसे डब्बे में डाल देती हूँ और जब धूप निकलेगी तो फिर मैं इसे धूप लगा दूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। और ये देखिए, बारिश अभी अभी झमाझम बरसात होकर गई है और पूरी बालकनी हो चुकी है पानी पानी। और इस पानी को फिर से मुझे साफ़ करना है अभी। और चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ अपने क्यूटी से। और कपड़े देखिए यहाँ पे सूख रहे हैं मेरे, बस अंदर बाहर होते रहते हैं बरसात में। और ये देखिए, ये है मेरा क्यूट सा बेबी और जिसका इंतज़ार मैं इतने दिनों से कर रही थी। बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी और मैं तो सोच रही थी कि अब शायद मुझे इसके दर्शन ही नहीं होंगे। लेकिन फाइनली मुझे इसके दर्शन हो गए और ये आ चुका है अब हमारे घर में। और ये देखने में बिल्कुल ऐसा क्यूट सा लग रहा है जैसे माँ की गोद में कोई छोटा सा बच्चा हो। और ये देखिए, ये पौधा, ये इसकी मम्मी है और ये इसका क्यूटी सा बच्चा। इतना ही खूबसूरत ये लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्यूट सा बेबी आया है हमारे घर में। और ये जैसे जैसे ग्रोथ करेगा मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे बढ़ेगा। और अभी हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अभी अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये सूख जाएगा। और क्यूट सा ये बेबी है हमारे घर आया है, देखिए कितना क्यूट लग रहा है। और इसका इंतज़ार हम 2 सालों से कर रहे थे, क्योंकि अब ये बहुत ऊंचा हो गया है ये वाला पेड़। तो हम सोच रहे थे कि इसमें से कुछ निकले। तो बस अब इंतज़ार हो गया है हम लोग का खत्म। और फ्रेंड्स, मुझे पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने अपनी बालकनी में लगा रखे हैं तरह तरह के पौधे। और जब मैं बैठती हूँ ना शाम में या सुबह में अपनी बालकनी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली, ग्रीन ग्रीन।
और उनकी केयर करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से जब कोई नया पौधा निकलता है वो भी अपने आप से, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में कोई बेबी ही आ गया है घर में। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि हम लोग तो नर्सरी से लेकर आते ही हैं पौधे, और जब वो ग्रोथ कर जाते हैं तो अच्छा लगता है। और इस तरह से अगर उसमें से बड़े होने लगते हैं, कुछ कुछ इस तरह से निकलने लगते हैं पौधे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्योंकि इनमें भी जान होती है, और जब हम इसके साथ रहते हैं तो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही इनकी केयर करते हैं। इन्हें सब टाइम पे पानी वगैरह देना, खाद देना, अगर इनकी केयर ना की जाए तो ये सूख जाते हैं। तो इसलिए ये एक तरह से हमारे बच्चे ही हैं ये पेड़ पौधे, क्योंकि हम पे ही डिपेंड रहते हैं। इन्हें टाइम टू टाइम सब कुछ देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बोला आपको कि मेरे 2 बच्चे हैं और ये तीसरा एक बेबी आया है क्यूट सा। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं मसाले फिल कर रही हूँ अपने मसालेदानी में। और ये लास्ट टाइम मैंने गरम मसाला यानी दालचीनी डाला था। और दालचीनी अगर आप डाल देते हैं सब्ज़ी में थोड़ा सा ही टुकड़ा, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं पीस के तो बहुत कम डालती हूँ गरम मसाला, इसी तरह दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देती हूँ, और उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद जितने भी मेरे सामान थे सभी को मैं फिल कर रही थी। और उसके बाद बेसन को मुझे फिल करना था। बेसन का पैकेट ट्विंकल ने फाड़ दिया था और वो वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मैं डायरेक्ट बेसन को डायरेक्ट डब्बे में नहीं डालती हूँ, मैं पहले उसे छान लेती हूँ छलनी से। और जो भी उसका थोड़ा बहुत, वैसे तो कुछ होता नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए मैं बिना छाने बेसन को नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें लम्स रहते हैं छोटे छोटे। तो इसलिए मैं बेसन को छान लेती हूँ और उसके बाद ही इसे डब्बे में डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।